सभी मित्रों का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित अपनी ये विकल्पीय क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें हम आज पढ़ेंगे 20 नंबर ओ एम आर पर भरने के लिए जो प्रश्न आते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्नोत्तरी का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न कौन सा है। और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसके पहले हमने एक सॉल्व कराया है और यह कितने नंबर का है, 20 अंक का है। और प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक अंक के हैं। देख लीजिए, इसमें सब में एक एक अंक दर्शाया गया। ये भी एक अंक का है, ये भी है और ये भी है। ठीक, सब में एक एक अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न देखिए, हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। मतलब शुक्ल युग के सशक्त एवं आलोचक एवं निबंधकार हैं तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, अगला, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कौन सी है। शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वह है 1936 से 1947 ईस्वी तक। अगला, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम कौन है, मोहन राकेश, इसका नाटक है। ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। आधुनिक काल की समय अवधि है। ठीक है, यानी आधुनिक काल की जो समय अवधि है वह है 1900 से अब तक। निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, श्रृंगारता की प्रधानता। ठीक है। रामचरितमानस किस कवि का महाकाव्य है। रामचरितमानस जो है यह गोस्वामी तुलसीदास का महाकाव्य है और इसमें 7 कांड है। ठीक, द्वितीय तार सप्तक की समय अवधि क्या है। पहला तार यानी क्या है, पहला तार सप्तक 1943 में, द्वितीय तार सप्तक 1951 में और तृतीय तार सप्तक 1962 में। ठीक है, और चतुर्थ तार सप्तक जो है वह है 1979 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप देख लीजिए 51 है तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगले पेज में, ठीक है, देख रहे हैं दूसरा। ठीक है, यानी दूसरा हम देख रहे हैं उसी क्रम में, जैसे अब इसमें देखते हैं कि नाना वाहन नाना वेशा। ठीक है, नाना वाहन नाना वेश बिहसे का मतलब यानी अगर बिहसे आ गया, विशेष बिहसे आ गया तो बिहसे आ गया तो जान लो यहाँ पर हंसने का भाव है। हास है तो हास का मतलब हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें दूसरा विकल्प सही है। अब देखिए, ठीक है, उसके बाद क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। देखिए, एक दो शब्द है इसमें, चरण और कमल। ठीक है, दोनों में एक दूसरे का भेद होने पर आरोप है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा विकल्प सही। रोला छंद में कितने मात्राओं पर यति अभिराम होता है, तो रोला छंद में 11 या 13 मात्राओं पर, ये वाला आपका सही है। उसके बाद क्या है, अभिवादन में उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। ठीक है, ये आपका सही है। अभी पढ़ाई में आई है लेकिन ये प्रत्यय नहीं पढ़ना है। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है,
स्वागतम में संधि कौन सी है? यण है, लेकिन इस बार इसको नहीं पढ़ना है। किसान का तत्सम रूप क्या है? किसान का हो जाएगा कृषक, ये आपका सही हो जाएगा। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम आपको अगली क्लास में तीसरी प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुएंगे, ठीक है। और ठीक है, तीसरी प्रश्नोत्तरी के रूप में अगली क्लास में लेकर के उपस्थित हुएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर किसी को कोई समस्या होती तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उसे देखिए, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे।